बैंक का कर्जा हड़प, जाली कंपनी, 3 अरब का गबन। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुल्जिमान की चार्जशीट जारी कर दी। पाकलिन कंपनी रेफरेंस की चार्जशीट 17 सफात पर मुश्तमिल। कहा गया, साबिक सदर ने यूनुस कदवाई, हुसैन लवाई, अनवर मजीद और दीगर के जरिए जाली कंपनी पार्थेनॉन बनाई। इसी जाली कंपनी से पैसे अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल किए। 1.5 अरब का काला धन सफेद करने के लिए जाली अकाउंट में घुमाया गया। साबिक सदर ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साबिक सदर की पेशी पर पीपल्स पार्टी का पावर शो का फैसला। 17 अगस्त को कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पीपल्स लॉयर्स फोरम को भी तैयार रहने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी के वारंट जारी कर रखे हैं। पेशी की सूरत में जियाले साथ जाएंगे। पीपल्स पार्टी का हम ख्याल सियासी जमातों से भी राब्ते तेज करने का फैसला। लतीफ खोसा कहते हैं कि केस में कोई जान नहीं, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। रजा रब्बानी ने कहा कि अदालत से इस्तदा है कि आसिफ जरदारी की तबीयत ठीक नहीं, वीडियो लिंक पर ले लें। साबिक सदर कहते हैं कि अदालतों में पेशी उनके लिए नई बात नहीं। आसिफ जरदारी नहीं चाहते कोरोना की वजह से कारकुन जमा हो। मरियम ने पथराव वाला जुलूस निकाला। पेशी पर ऐसे आई जैसे किला फतह करने आई हैं। पिछले 10 दिन से राब्ते में थी कि मुझे बाहर जाने दो। सारा शोर शराबा बाहर जाने के लिए है। खुद नाहल हो चुकी, सोचती हैं शहबाज क्यों फिर रहा है। नवाज शरीफ आज जहां हैं मरियम की वजह से हैं। मरियम शहबाज शरीफ को भी वहीं पहुंचाना चाहती हैं। सारी अपोजिशन राब्ते में है। जरूरी नहीं मौलाना फजल रहमान राब्ते में हो, गफूर हैदरी भी राब्ते में हो सकते हैं। इमरान खान काफ लीग से खफा हैं। वफाकी वजीर का इंटरव्यू देखिए। सवाल ये है में रात 10 बजे। वजीर आजम का सिंध में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान को मुतहर्रिक करने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी वफ्द के हमरा सिंध रवाना। 17 अगस्त को अहम मुलाकातें करेंगे। रहमान मलिक की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा, सिंध हुकूमत को छेड़ा तो उनकी हुकूमत भी घर चली जाएगी। लड़ाई का मैदान लगाना है तो लड़ने को तैयार है। वजीर आजम ने तकरीरों से अकेले ही कश्मीर का बयानिया तब्दील कर दिया। शीरी मजारी कहती हैं, दफ्तर खारजा इसको आगे लेकर चलता तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। कश्मीर पर सफारतकारी के जदीद तरीके अपनाना होंगे। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डिप्लोमेटिक इनक्लेव के मरकजी गेट पर एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मजलूम कश्मीरियों के साथ है। सऊदी अरब से ताल्लुकात में अगर थोड़ी बहुत गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है। वजीर रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आर्मी चीफ और डीजी ISI कल सऊदी अरब जा रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्क रह गया है तो वो भी दूर हो जाएगा। UAE इसराइल ताल्लुकात पर दफ्तर खारजा बयान दे चुका। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा कि सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात हैं, सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमें अपने मौक़िफ़ के इजहार का हक हासिल है। दोस्त ममालिक से ली गई रकूम शेड्यूल के तहत ही वापस करनी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए साजगार माहौल की फराहमी पर बातचीत। बिल गेट्स ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली को सराहा। पाक फौज की कोशिशें काबिले तारीफ करार। आर्मी चीफ ने कहा, इंसदादे पोलियो मुहिम कौमी कॉज है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा है। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध, पंजाब और KP में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला जारी। कोरोना SOPs का खास ख्याल। अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने का मिशन। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि IPP से नए मुआहदे हो गए। पहले डॉलर में अदायगी होती थी जिससे बिजली महंगी होती गई। मुआविन खुसूसी कासिम शहजाद ने बताया कि अब IPPs को अदायगी रुपए में की जाएगी। लेट अदायगी पर सरचार्ज 4.5% लगता था, अब 2% लगेगा।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तोशा खाना रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने डिविजनल बेंच तश्कील दे दिया। शराब लाइसेंस केस, उस्मान बुजदार से नैब सवालात की तफसीलात मंजर आम पर। जराए के मुताबिक तनख्वाह, जराए आमदन और अगर कोई कारोबार है तो उसकी तफसील तलब की गई है। गैस, बिजली, फोन बिल समेत मुलाजमीन की तादाद से मुताल्लिक भी तफसील मांगी गई। उस्मान बुजदार से बैरून मुल्क दौरों से मुताल्लिक भी तफसीलात तलब। सियासत में कब दाखिल हुए, कौन कौन से इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन अखराजात की तफसीलात भी तलब। खानदान के नाम जायदाद की तफसीलात भी देने की हिदायत। जहाजरानी की पॉलिसी पर वजारत मैरीटाइम को मुबारकबाद देता हूँ। पॉलिसी हमारे शोबा जहाजरानी को फिर से जिंदगी देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा पॉलिसी के बायस कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। यकीन दिलाते हैं पाकिस्तान जहाजरानी की पूरी सलाहियत बरूए कार लाएगा। वज़ीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहमी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD की सरजनिश, कहा आइंदा सफाई के हवाले से शिकायत सामने आई तो कार्रवाई होगी। कूड़ा करकट उठाकर रिपोर्ट पेश करें। मुत्तहदा अरब अमारात खुद मुख्तार रियासत है। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए फ़लस्तीनियों की शराइत की ज़रूरत नहीं। अमाराती वज़रा का बयान, कहा मुत्तहदा अरब अमारात के पास ऐसी कोई जमानत नहीं कि मुस्तक़बिल में इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को ज़म नहीं करेगा। मुआहिदे के तहत इसराइल मगरबी किनारे पर अपनी खुद मुख्तारी के दावे के ऐलान को सिर्फ मुअत्तल कर रहा है। उमर फरकाश ने कहा मुआहिदे से फ़रीक़ैन को अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी मोमिन खुसूसी जुल्फी बुखारी के हमरा खेवड़ा पहुंचे। EOBI फील्ड दफ्तर का इफ्तिताह किया। फवाद चौधरी ने कहा कि दफ्तर के क़याम से मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसाइल हल होंगे। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी ने CPAC इंटर्नशिप का ऐलान कर दिया। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि नौजवानों को 3 माह की मखसूस इंटर्नशिप की पेशकश कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में कोरोना वायरस फिर फैलने का खतरा। महकमा बुनियादी सेहत का कहना है बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। अवाम की गैर संजीदगी के बायस वायरस की दूसरी लहर का खदशा है। डिविजनल कमिश्नर्स और RPOs के नाम खत। मगरबी किनारे के मजीद इलाके जम करने का मंसूबा खत्म नहीं किया, सिर्फ मुअत्तल करने पर रजामंद हुए हैं। इसराइली वजीर आजम कहते हैं कि अमन मुआहिदे के बावजूद मंसूबे में तब्दीली नहीं आएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर शदीद ट्रैफिक जाम। मज़ार कायद और अतराफ की सड़कें, राशिद मिन्हास रोड, गुलशन इकबाल में गाड़ियों की लंबी कतार। पेशावर में BRT बस दूसरे दिन ही खराब, इंजन फेल, क्रेन के जरिए ट्रैक से हटाना पड़ गया। साउथहैम्पटन टेस्ट के तीसरे रोज भी बारिश की इनिंग्स। मैच शुरू होने में गैर मामूली ताखीर। पाकिस्तान 223 रन 9 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। मैच में अब तक सिर्फ 86 ओवर्स कराए जा सके हैं। साबिक भारतीय कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन MS धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। धोनी भारत के सबसे कामयाब कप्तान रहे, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीता। अस्सलामुअलैकुम, मैं आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं इर्जा खान और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।